Hello everyone, this is Imtiaz Malik and I welcome you all to this channel. In this class, we are going to study about binomial theorem. In binomial theorem, we will study some basic concepts like how to expand it, how to find the general term, how to find the coefficient and how to find the middle term. So let's begin. सबसे पहले बात करेंगे हम कि बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो टर्म्स होती है। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई, इसमें दो टर्म्स है, एक x और एक y, इसको हम बाइनोमियल कह सकते हैं। या हमारे पास हो ऐसे 2x स्क्वायर प्लस x, ये भी बाइनोमियल है क्योंकि इसके पास भी कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है। कोई और एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो मैं बता सकता हूं x की पावर 7 प्लस y की पावर 3, ये भी बाइनोमियल है। अब इन बाइनोमियल्स पे हम क्या लगा सकते हैं, या अगर हम a या b की फॉर्म में बोलेंगे, मैं बोलूंगा a प्लस b, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। अब इन बाइनोमियल्स के ऊपर अगर पावर हो, उसको सॉल्व करने में हमें बाइनोमियल का भी कुछ काम आता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है मैंने a प्लस b की पावर 0 और ये बराबर होता है 1 के, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी टर्म के ऊपर जब पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। दूसरा फार्मूला है a प्लस बी की पावर 1, वो बराबर होता है किसके, सिंपली a प्लस बी के। एक और फार्मूला है a प्लस बी की पावर 2, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वहीं अगर ऐसा हो a प्लस बी की पावर 3 इन क्यूब, वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर a प्लस बी की पावर 4 है तो वो ये फार्मूला दिया है। लेकिन प्रॉब्लम हमें यहां आती है कि अगर यहां पर दिया हो a प्लस बी की पावर 20, इसको एक्सपेंड करना बड़ा लंबा हो जाता है। समझ आ रही बात? इसको तो सॉल्व कर लेंगे हम, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। a प्लस बी की पावर 1 एकदम निकल जाएगा, 2 तक, 3 तक, 4 तक, मतलब ये जल्दी, जितना पावर छोटी हो तो हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब पावर, बाइनोमियल की पावर जब बहुत बढ़ जाती है तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। तो पहले हम इन जितने भी यहां पर मैंने ये लिखे हैं फॉर्मूले, इन पर हम कुछ लॉजिक हासिल करते हैं। पहला लॉजिक हमें ये दिख रहा है, जब पावर 0 है तो एक ही टर्म आती है, वो आता है 1। जब पावर 1 है बाइनोमियल के ऊपर तो दो टर्म्स आती है, 1 और 2। जब पावर 2 है तो टर्म्स कितनी आई, 1 2 3। जब पावर 3 है तो टर्म्स कितनी आई, आया 1, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। एक चीज हमें क्लियरली दिखी कि टर्म्स जो है ये भी डिपेंड करता है पावर कितना है। अगर पावर 4 है, मतलब बाइनोमियल के ऊपर पावर 4 है, तो टोटल टर्म्स जैसे a प्लस बी की पावर 4, तो टोटल टर्म्स हमारी आ जाएगी 4 प्लस 1 यानी 5। अगर a प्लस बी की पावर 10 है तो टोटल टर्म्स हमारी आ जाएंगी 11। तो हम सिंपली बोल सकते हैं a प्लस बी की पावर n में टोटल टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस 1। एक ये लॉजिक हमें यहां से मिल गया। वहीं अगर हम दूसरा लॉजिक इसमें ढूंढें, वो हमें कुछ ऐसा मिलता है। देखो यहां पे स्टार्टिंग में जैसे ये a और ये b है, स्टार्टिंग में हमें a दिख रहा है, पहली वाली टर्म, और इसकी पावर जो हाईएस्ट होती है, यहां पर होती है 1 हाईएस्ट पावर है, यहां पर भी इसकी पावर 1 है। देखो यहां पर a प्लस बी की पावर होल 2 है, तो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा a और उसकी पावर ये 2 है, तो यहां पर भी 2। a प्लस बी की पावर होल क्यूब है, तो यहां पर फर्स्ट टर्म मिलेगा a और उसकी पावर क्यूब। यहां पर देखो a प्लस बी की पावर 4, फर्स्ट टर्म है a और उसकी पावर 4, फर्स्ट टर्म हमें एकदम निकल जाएगी। अब आगे आगे देखो होता क्या है। देखो यहां पर सपोज ये वाला लेते हैं हम, a प्लस बी की पावर 3 यानी a प्लस बी का क्यूब। देखो पहले a का पावर 3 है, b है ही नहीं, इसका मतलब अगर b होगा भी उसकी पावर 0 होगा। फिर देखो a की पावर घट रही है, पहले 3 था, फिर 2 हो रहा है, फिर a की पावर 1 आ गई, फिर यहां पर a खत्म ही हो गया, यानी a की पावर 0 हो गया। दिख रहा तुम्हें लॉजिक? मतलब ये a प्लस बी की पावर अगर 3 है तो पहली टर्म में a की पावर 3 होगा,
दूसरी टर्म में a की पावर 2, तीसरी टर्म में a की पावर 1 और चौथी टर्म में a है ही नहीं। b अगर वहां देखा जाए, ये b के साथ क्या हो रहा है, तो स्टार्टिंग में b दिख नहीं रहा है फर्स्ट टर्म में, दूसरी बार b की वैल्यू 1 आ रही, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे देखो पावर 2 हो गई, यहाँ की पावर 3 हो गई। मतलब एक लॉजिक दिख रहा है हमें कि जो पहली वाली टर्म है इसकी पावर घटती जाती है और जो दूसरी टर्म है उसकी पावर बढ़ती जाती है। कांस्टेंट को छोड़ो, इन अभी इस कांस्टेंट्स का हमें कोई पता नहीं चल रहा है। ये जो पता चला, सपोज यहां पर a प्लस b की पावर 20 होता है, तो मुझे पता पहली टर्म में a की पावर कितनी होगी, 20 होगी। फिर दूसरी टर्म में हमारे पास a की पावर 19 होगी और b अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब a घटना हो जाता है शुरू, b बढ़ना हो जाता है। फिर अगली टर्म होगी a की पावर 19 की जगह क्या हो जाएगा, 18 और b की पावर कितनी हो जाएगी, 2। फिर अगली टर्म अगर हमें देखेगी, कांस्टेंट कुछ होगा, हमें उसका नहीं पता है। यहां पर a की पावर 17 से अब 18 से 17 हो जाएगा और b की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरीके से लास्ट टर्म हमें दिखेगा कि ये b की पावर 20 हो जाएगा। मतलब ये लॉजिक दिख रहा है हमें। और दूसरा लॉजिक क्या है, एक और लॉजिक दिख रहा है हमें, वो ये है कि जो भी ये टर्म्स है उनकी अगर पावर्स को हम ऐड करेंगे, यहाँ पर तो खाली a है तो पावर है 20, इसके बराबर है। यहाँ पर a के ऊपर 19 है और b के ऊपर 1 है, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यहाँ पर 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी जो मैक्सिमम है ना a प्लस b की पावर, वही हो जाता है ऐड करके। तो आप ये बोल सकते हो कि एक लॉजिक आपको ये दिख रहा है, सपोज मेरे पास ये है a प्लस b की पावर 5, आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, पहले लिखोगे a की पावर 5, फिर आपको प्लस करके यहां पर कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, मुझे कांस्टेंट का भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन a की पावर में लिखूंगा 4 और b की पावर लिखूंगा 1, फिर प्लस यहां पर कुछ कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट आएगा, a की पावर घटकर हो जाएगी 3 और b की पावर हो जाएगी 2, फिर प्लस करके कुछ कोफिशिएंट आएगा, a की पावर कितनी बन जाएगी अभी 2 और b की पावर हो जाएगी 3। फिर अगली टर्म क्या लिखूंगा मैं, कांस्टेंट होगा यहां पर कुछ, a की पावर रहेगा कितना 1 और b की पावर आ जाएगा 4 और फिर लास्ट टर्म b की पावर आ जाएगी कितनी अब 5। मतलब इस तरीके से एक लॉजिक हमें दिख रहा है। देखो अब हमें बात यह करनी है कि इनके साथ कुछ कोफिशिएंट लग रहे हैं, जैसे यहां पर पीछे कोफिशिएंट क्या है, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहां पर कोफिशिएंट है 1, यहां पर आया 2, यहां पर कुछ नहीं है 1, यहां पर है 1, यहां पर कितना है 3, यहां पर कितना कोफिशिएंट 3, यहां पे जहां कुछ नहीं होगा यहां 1 होगा। इसका लॉजिक जो है हमें मिलता है किससे, पास्कल्स ट्रायंगल से। देखो पास्कल्स ट्रायंगल से कैसे हम करेंगे, पास्कल्स ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल। सपोज n जब आपके पास 0 है तब एक ही टर्म आती है, वो कोफिशिएंट होता है 1। दूसरा होता है n जब होता है कितना 1, तो तब आपके पास दो टर्म्स होंगी, यहां पर 1, यहां पर भी 1। जब n होगा आपके पास कितना 2, देखो क्या होगा, तब तीन टर्म्स आएंगे। पहले 1 एज इट इज लिखो, यहां पर ये 1 प्लस ये 1 यहां पे लिख लो 2 और ये 1 एज इट इज यहां लिखो 1। पहले टर्म का कोफिशिएंट होगा 1, दूसरे टर्म का कोफिशिएंट होगा 2 और तीसरी टर्म का कोफिशिएंट होगा 1। देखो अगर n बराबर है किसके 3 के, आप ये 1 पहले एज इट इज लिखो। टोटल टर्म्स कितनी आएंगे इस टाइम, n 3 है तो टर्म्स बनेंगी 4। अब देखो यहां पर पहले टर्म का कोफिशिएंट 1, फिर इस और इसको ऐड करो कितना बन जाएगा 3, इन दो को ऐड करो बनेगा 3, फिर ये 1 एज इट इज यहां लिखो। अगर n बराबर है किसके 4 के, तो 5 टर्म्स आएंगी, तो वो 5 टर्म्स का कोफिशिएंट क्या होगा 1 पहले एज इट इज, इन दो को ऐड करो 3 और 1 4, ये यहाँ पे 4 आएगा, फिर इन दो को ऐड करो 3 और 3 6, यहाँ पर 6, 3 और 1 4, ये दो ऐड करके यहाँ पे 4, फिर ये 1 एज इट इज। तो ये हमें कुछ लॉजिक दिख रहा है। अभी यहां से हम ये बोल सकते हैं, देखो a प्लस बी की पावर अगर 4 होगी, a प्लस बी की पावर अगर क्या होगी 4 होगी, दोनों लॉजिक मिलेंगे हमें। वो ये पहले a की पावर कितनी है 4 और कोफिशिएंट दिखेगा 1, फिर प्लस, फिर दूसरी टर्म के साथ कोफिशिएंट होगा 4, ये वाला 4, ठीक।
अब हमें पता है a की पावर घटेगी और b की पावर शुरू हो जाएगी। a की पावर हो जाएगी 3 और b की पावर 1। फिर प्लस, अब कोफिशिएंट क्या आएगा 6। फिर हमें पता है a की पावर घटेगी, घट के कितनी बन जाएगी 2, और b की पावर भी बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 2। फिर प्लस, फिर कोफिशिएंट क्या आ जाएगा ये वाला 4, मैं लिखूँ ये 4। फिर a की पावर घटकर 2 से कितना हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत भी नहीं है, और b की पावर कितनी हो जानी है 2 से बन जाएगी 3। फिर प्लस ये वाला टर्म, ये क्या है 1 कोफिशिएंट आया, लिखने की जरूरत नहीं 1 को, और b की पावर अब a तो अब 0 हो जाएगा और b की पावर हो जाएगी 4। मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं। n मतलब ये n क्या है, जैसे ये मैंने बाइनोमियल के ऊपर लिखी है पावर a प्लस b की पावर n। अब अगर n 5 है तो मैं यहाँ अगला स्टेप कैसे लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 1, 4 और 1 5, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, ये 6 और 4 यहाँ पर भी 10, ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, और यहाँ पर आ जाएगा 1। यानी पहली टर्म का कोफिशिएंट 1 होगा, नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 5, फिर 10 कोफिशिएंट होगा, फिर 10 कोफिशिएंट होगा, फिर कोफिशिएंट होगा 5, और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1। इस तरीके से हमारा ये एक लॉजिक दिख रहा है, हमेशा पहला टर्म का कोफिशिएंट 1 और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, बीच में कैसे आ रहा है ये आपको दिख रहा है लॉजिक। अब देखो, अब अगर a प्लस बी की पावर बहुत ज्यादा हो, जैसे ये लिखा मैंने कि a प्लस बी की पावर क्या लिखी मैंने 25 लिखी मैंने, तो तब हमारा ट्राइंगल जो है लेंथी हो जाता है ये भी। अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हम कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। देखो मैं बताता हूँ आपको कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे। ट्राइंगल हमारा कुछ ऐसे था, पहले 1, फिर 1 और 1, फिर यहां पर 1, ये 1 और 1 ऐड करके 2, ये 1 एज इट इज, फिर यहां पर लिख लो 1, ये 1 और 1 कितना बनेगा 3, इनके बीच में लिखो, ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये 1 एज इट इज। फिर अगली टर्म एक 1 एज इट इज लिखो, ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये 3 और 3 कितना आया यहाँ पर 6, और 3 और 1 कितना आया यहाँ पर 4, ये 1 एज इट इज। देखो ये 1 जो है ना, यहाँ पर n कितना रखा था मैंने, n रखा था मैंने कितना 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 0c0, ठीक है ना। क्या लिखूंगा मैं 0c0। अब 0c0 किसके बराबर हो जाएगा, देखो तुम्हें पता होना चाहिए 0 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये 1 के बराबर होगा। जब n 1 है तो ये वाली चीज आती है nc0, और ये वाली चीज है कुछ भी नहीं बल्कि nc1, कॉम्बिनेशन करके देख लो, मतलब 1c1, सॉरी। जब n2 है तो ये वाला जो 1 है ये निकलेगा हमारा किससे 2c0 से, ये आ जाएगा हमारा 2c1 से, और ये आ जाएगा हमारा 2c2 से। अब अगर हमारे पास n है 3 तो ये वाला कोफिशिएंट हमें किससे निकलेगा 3c0 से, ये वाला किससे निकलेगा 3c1, ये फिर 3c2, फिर ये 3c4। मतलब ये कोफिशिएंट को डायरेक्ट निकालने के लिए हमें कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। तो देखो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अगर a प्लस बी की पावर कितनी है 4 है, तो हम ऐसे लिखेंगे 4c0, पहला कोफिशिएंट ये होगा, दूसरा कोफिशिएंट होगा 4c1, तीसरा कोफिशिएंट होगा 4c2, चौथा 4c3, फिर लास्ट वाला 4c4। तो टर्म्स भी कितनी, इस टाइम हमें पता था कि पावर जब 4 है तो टर्म आ जाएगी 5। देखो यहाँ पे कितनी टर्म आ रही है 1 2 3 4 और 5। देखो बाइनोमियल थ्योरम देखो कितनी इजी हो जानी है यहाँ से। तो इसको अगर हम लिखना होता पूरा तो हमें पता है पहले a की पावर मैक्सिमम आती कितनी आएगी 4, ये 4 लिखा मैंने, b आएगा ही। फिर नेक्स्ट टर्म में हमें पता था a की पावर घट के जाएगी, 4 से क्या हो जाएगा ये 3 बन जाएगा, और b शुरू हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पर a की पावर कितनी हो जानी है 2 हो जानी है, और b की पावर बढ़कर 1 से कहाँ पर कितना पहुंच जाएगा 2। यहाँ पर देखो a की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 1, और b की पावर हो जाएगी 3। देखो b की पावर बढ़ रही है, a की पावर घट रही है, और यहाँ पर a की पावर हो जाएगी 4, b की सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हमारा b की पावर 4। यही है बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम को कैसे लिखेंगे हम,
जर्नल फॉर्म में a प्लस बी की पावर n बराबर होता है किसके, पहले n से शुरू करो, n c0 a की पावर n, फिर प्लस कर लो। आप यहां पे ये भी लिख सकते हो, b की पावर यहां पे लिख लो 0, फिर प्लस करके n c फिर 1 फिर a की पावर घटेगी, a की पावर n माइनस 1 हो जाएगी और b यहां से शुरू हो जाएगा, b की पावर 1, फिर प्लस nc2 a की पावर कितनी हो जाएगी, घटकर n माइनस 2 हो जाएगी और b की पावर हो जाएगी 2। इसी तरीके से चलता जाएगा ये, और लास्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, ncn, और a की पावर इस टाइम 0 हो जानी है और b की पावर हो जानी है n। यहाँ पर एक और चीज देखो, c के नीचे 0 है, b की पावर वही होगी, यहाँ c के साथ यहाँ पर 1 है तो b की पावर भी 1 है, ये 2 है, b की पावर भी 2 है, अगर ncn है तो b की पावर भी क्या है, n है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कैसे, nc0 b की पावर 0 ये लिखेंगे ही नहीं, खाली a की पावर n, फिर प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू b की पावर 1, b की पावर 1 मतलब खाली b, फिर प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू b की पावर 2, अप टू सो ऑन, एंड लास्ट टर्म हमारी आएगी ncn a की पावर कुछ भी नहीं, 0 है तो a की पावर रहने दो, तो b की पावर n। इस तरीके से हमारा बाइनोमियल थ्योरम से हो जाता है। देखो जर्नल टर्म से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपको एक्सपैंड करना हो, आप कुछ सपोज मैंने यहां पे लिख रहा हूं a प्लस बी की पावर क्या लिखनी है 5, इसको बाइनोमियल थ्योरम से कैसे एक्सपेंड करोगे, तो आप ये लिख लो सिंपली, पहले 5c 0 से शुरू हो जाएगा, a की पावर 5, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 5c1, a और b लिखना है, जो c के नीचे है यहां पर 1 है तो b की पावर 1 और a की पावर कितनी घटकर हो जाएगी 4। देखो 4 और 1, देखो दोनों a और b की पावर को अगर ऐड करोगे तो ये टोटल पावर जो यहाँ पे होगी उसके बराबर होगा, 4 और 1 5, फिर प्लस 5c2 a और b लिखो, b की पावर 2 हो जाएगी और a की पावर कितनी हो जाएगी, a की पावर हो जाएगी 3, देखो एक घट रहा है ना। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 5c3 a और b की पावर 3, अब a की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 3 और 2 5 हमेशा आ जाएगा, प्लस 5c4 a और b की पावर कितनी होगी, जी हाँ 4 है तो b की पावर 4 हो जाएगा, a की पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगा, 4 और 1 5 टोटल बन जाएगा, प्लस लास्ट टर्म 5c5, देखो a की पावर अब घटकर 0 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, और b बढ़ के हो जाएगा कितना 5। इस तरीके से आपको एक्सपेंड करने आना चाहिए, कोई भी टर्म हो आप इस तरीके से एक्सपेंड करोगे। अब हम सीखेंगे कि जर्नल टर्म हम कैसे निकालेंगे। देखो पिछली यहां पर अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं, फर्स्ट टर्म हमेशा जो होगा वहां पर 0 होगा, यानी nc जो 0 वाली होगी ये फर्स्ट टर्म हमारी दिख रही है, जो 1 है ये हमारा सेकंड टर्म आया, ये देखो ये फिर हमारी आई थर्ड टर्म, यह हमारा फोर्थ, यह हमारा फिफ्थ टर्म और यह हमारी सिक्स टर्म। इनमें लॉजिक क्या दिख रहा है हमें, अगर आपको डायरेक्ट बोलना होगा कि थर्ड टर्म क्या हो, देखो थर्ड टर्म के लिए यहां c के साथ नीचे 2 लगेगा, फोर्थ टर्म में c के साथ नीचे क्या लग रहा है 3 लग रहा है। इसी तरीके से अगर हमें कहीं डायरेक्ट बताना हो, जैसे यहां पर है a प्लस बी की पावर 10 है, ठीक, अब इसकी टोटल टर्म्स कितनी होंगी 10 प्लस 1, टोटल टर्म्स इसकी होंगी 11। अगर कोई बोले मुझे इसका अगर कोई बताए मुझे 6 टर्म निकालो, हमें पता है कि शुरू होता है ये 0 से, देखो nc 0 से 6 टर्म हो जाएगा, देखो ऊपर तो 10 लिखना है मुझे, 10c 6 टर्म होता है, 5 वाला जो होगा वो 6 टर्म होगा, 10c 5,
और ए और बी को ऐसे लिखो। अब तुम्हें पता है जो यहाँ पर है वही बी के ऊपर होता है, बी के ऊपर 5 आएगा। अब टोटल 10 आना चाहिए, ए की पावर और बी की पावर ऐड करके, ये जो पीछे दिख रहा है वो होना चाहिए ऐड करके। ए की पावर अगर 5 है तो बी की पावर भी कितनी होनी चाहिए 5, क्योंकि 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। 6 टर्म ऐसे निकलेगा। मतलब आपको फार्मूला क्रैम करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर अगर आपको कोई बोलता कि आप फोर्थ टर्म बताओ, तो आपको पता है ना फोर्थ टर्म के लिए यहाँ पर 10 तो ये फार्मूले का है, और फोर्थ टर्म के लिए नीचे 3 लगेगा, क्योंकि 0 वाला फर्स्ट टर्म, 1 वाला सेकंड और थर्ड वाला आएगा, 3 वाला आएगा कौन सा फोर्थ टर्म। अब फिर क्या लिखोगे आप ए, और फिर लिखोगे आप बी। अब ए के बी के ऊपर वही पावर है जो यहां पर है, तो बी के ऊपर 3 लगेगा। टोटल ए और बी के पास पावर ऐड करके बनना चाहिए 10, तो अगर यहां पर 3 है तो यहां पर आना चाहिए 7, क्योंकि 7 और 3 कितना बनेगा 10 बन जाएगा। इस तरीके से आपको जर्नल टर्म डायरेक्ट निकालनी है। देखो अब मैं जर्नल टर्म में लेता हूं आपको, जर्नल टर्म कैसे निकालनी है। वैसे तो फार्मूला इसका ये है, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। ये इसका जर्नल टर्म है। सपोज आप भी किसी ने आपको बोला कि आप बताओ कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, फिफ्थ यानी T5 बताओ, तो T5 कैसे बनेगा, R को रखना पड़ेगा आपको 4 और प्लस 1, यानी T4 प्लस 1, ये बन जाएगा ना 5। तो आप क्या लिखोगे इसको, तो NC R यहां पर कितना रखा मैंने 4, और A और B की पावर आएगा 4, A की पावर आएगा N माइनस 4। इस तरीके से निकालोगे। देख लो अब यहां पे करते हैं हम जर्नल टर्म्स पे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन यहां बता रहा है क्या, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर 6। तो जब आप इसको करोगे आपको सिंपली दिख रहा है फोर्थ टर्म है ना, ऊपर पावर n की जगह कितना है 6 है, तो आप लिखो 6c। फोर्थ टर्म है तो आपको यहां पे लिखना एक काम 3, ये फोर्थ टर्म होगा। फिर a की जगह x है तो मैंने ये लिखा x, b की जगह y है तो मैंने ये लिखना है y। अब मुझे पता है जो ये 3 है ये इस y के ऊपर होगा, ये मैंने लिखा 3। अब आपको पता है x प्लस वाई की पावर को ऐड करके टोटल पावर बननी चाहिए, टोटल पावर यहाँ पर 6 है, तो अगर y की पावर 3 है तो x की पावर भी होनी चाहिए 3, क्योंकि 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा हमारा कौन सा फोर्थ टर्म। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन की टेक्निक मैंने बताई है पिछले कॉम्बिनेशन की वीडियो में, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो वाला लिंक दूंगा, आप कॉम्बिनेशन सीख लेना डायरेक्ट। 6c3 को मैं लिख सकता हूं ऐसे 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5 सॉरी इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। अब x की पावर कितनी आएगी 3, और y की पावर भी कितनी आनी है 3। अब ये देखो 3 टू 6 और 6 कितना हो गया कैंसल, 5 4 कितना होगा 20x की पावर 3 और y की पावर 3। ये आपका आ गया आंसर। सिंपल है। फार्मूला अगर आप इसको बोलते तो देखो फोर्थ टर्म है तो ये आता है टी फोर्थ किसके बराबर आता है T3 प्लस 1 है ना, R प्लस 1 जो, तो अब फिर आप ऐसे लिख लेते कैसे, जो यहां पर आता है 6c3, मतलब ये टेक्निक है इसकी। तो डायरेक्ट आप लिख लो, ये वाला टेक्निक आप इस्तेमाल कर लो, कोई फार्मूला करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर बोला इन्होंने कि आप 6 टर्म बताओ किस एक्सपेंशन में x प्लस 10 की पावर 10, 6 टर्म बतानी है। देखो n है यहां पर 10, तो पहले क्या लिखो आप 10c, 6 टर्म के लिए यहां पे 5 डालो, एक कम कर लो, वो 6 टर्म होगी। अब फिर a की जगह हमारे पास है x और b की प्लेस पर हमारे पास है 10, ठीक। अब देखो ये 5 है तो इस b के प्लेस पे जो 10 है इधर भी होना चाहिए 5। अब आपको पता है कि x प्लस वाई की पावर दोनों ऐड करके कितना बनना चाहिए, यहाँ पर 10 बनना चाहिए। अगर यहाँ 5 है तो x की पावर भी कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, तो जाके हमारा क्या बनेगा 10 बनेगा। अब ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर किसके 10c5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8, 5 है ना, 5 टाइम इसको लिख लो, 10 इंटू 9 इंटू 8 3 टाइम्स हुआ, 7 इंटू 6 कितने टर्म हुए 1 2 3 4 5 टाइम्स। अब नीचे
5 का फैक्टोरियल लिखो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर x की पावर कितनी है 5, और साथ में 10 की पावर 5 का मतलब होता है एक के साथ कितने जीरो लगेंगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 इसके बराबर जाएगी 1 लाख के बराबर है। अब इसको अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे, देखो 5 से ये 2 टाइम कटेगा, इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर देना है, इस 3 ने इसको 2 टाइम कैंसिल करना है, इस 4 ने इसको 2 टाइम कैंसिल कर देना है। अब यहां पर कितना 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 7 हो जाता है हमारा 63, और इंटू में करेंगे 4, ये ना ये 4 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 4 3 12, 2 कैरी 1, 4 6 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, और साथ में ये है कितने जीरो है 5 जीरो है, तो आप यहां पर 5 जीरो डाल दो, 1 2 3 4 5 और x की पावर 5, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको बताना है क्या, थर्ड टर्म बतानी है, ये एक्सपेंशन है। तो थर्ड टर्म देखो x माइनस 2y की पावर 12 है, तो आप क्या लिखो 12c, थर्ड टर्म है तो नीचे लिख लो 2, एक कम लिख लो यहां पर। अब x एक ही जगह, एक यहां पहला वाला टर्म है x, ये लिखा मैंने x, और दूसरा वाला टर्म है -2y, ये लिखा मैंने -2y। अब जो ये वाला 2 है वो इधर आ जाएगा, आपको पता है दोनों की पावर यानी x की और -2y की पावर ऐड करके कितनी बननी चाहिए इस टाइम 12 बननी चाहिए। अगर यहां पर 2 है तो यहां पर कितना आएगा 10 आएगा, 10 और 2 12, ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 10 को 2 टाइम, इस 12c2 को मैं ऐसे लिखूंगा कि इस 12 को 2 बार एक्सपेंड करो, यानी 12 इंटू 11 2 बार लिखा मैंने, और नीचे 2 का फैक्टोरियल आता है 2, फिर x की पावर 10 -2 की पावर 2, देखो माइनस में है लेकिन पावर अगर ऊपर इवन में है तो वो प्लस में हो जाएगा 2, इसका मतलब ये है 2 की पावर भी 2 है और y की पावर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि जब नेगेटिव टर्म के ऊपर इवन पावर हो तो वो प्लस में हो जाता है। अब कैसे करोगे आप इसको, इस 2 ने, सॉरी यहाँ पे पावर 2 है, इस 2 ने इसको 6 टाइम काट दिया, 6 इंटू 11 66 हुआ, इंटू एक्स की पावर कितना हुआ 10, और 2 की पावर 2 हुआ हमारा 4, इंटू वाई की पावर कितना हुआ 2। तो आप इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4 6 24, कैरी रहेगा 2, 4 6 24 और 2 26, और x की पावर 10 और y की पावर 2, ये आएगा आपका थर्ड टर्म, एकदम निकल जाता है थर्ड टर्म। अगला देखते हैं हम अब क्या सीखेंगे हम, अब हम कोफिशिएंट सीखेंगे। देखो कोफिशिएंट कैसे निकालना है हमें, यहां पर कोफिशिएंट मतलब है ये कि इस a और b को ऐसे सॉल्व करो कि, देखो मैं बता दूं कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, a की पावर 5 और b की पावर 7 इन a माइनस 2b की पावर 12, इसमें निकालना है कोफिशिएंट। मैं करता हूं, आपको मैंने एक टेक्निक बताई थी, वो ये कि जब मैं लिखता हूं NCR, यहां पर a और यहां पर b, अगर यहां पर r है तो b के ऊपर भी r है, समझ आ रही बात, ये टेक्निक बताई थी मैंने। यहां पर b के ऊपर कितना है 7 है, टोटल पावर कितनी 12 है, अगर b के ऊपर 7 है इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा 12c7 है ना, b के ऊपर 7, तभी तो मैंने लिखा a और b, अगर यहां पर 7 है तो b की पावर 7 आती है, और देखो टोटल ऐड करके 5 आ जाता है ना 12, इस टाइम a और b की पावर को ऐड करके हमारे पास कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, b के ऊपर 7 है तो a की पावर में कितने आ जाएगा 5 आएगा, क्योंकि 5 और 7 12 बराबर आ गया। अब देखो इसको कैसे कर सकते हो, इसको ऐसे करना है हमें, हम जानते हैं 12c7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे 12c, देखो 12 में से 7 को निकालो, बाकी क्या बचना है, बाकी बचना है हमारे पास 5, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। हम चाहते हैं कि यहाँ छोटा सा छोटा आ जाए, और ये मैंने लिखा फिर a की पावर 5 एज इट इज और b की पावर 7 भी एज इट इज। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ
सॉरी मैं रब करता हूँ इसको, इतने सारे को। यहाँ पर सिंपली b नहीं है बल्कि b के साथ -2b है, तो आपको ऐसे लिखना है, ये a लिखा आपने और b की जगह मैंने लिखा है -2b। ठीक, अब यहाँ पर पावर 7 है तो यहाँ पर 7 आएगा, फिर यहाँ पर a के ऊपर पावर कितने आ जाएगा, देखो ये 7 है तो यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि 7 और 5 12 होता है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12c 7 को मैं लिखूंगा 12c, देखो 12 में से 7 बाकी 5 ऐसे लिखो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन की टेक्निक है। फिर a की पावर 5 एज इट इज। इस टाइम आपको दिखना चाहिए कि यहाँ नेगेटिव है लेकिन ऊपर पावर ऑड है, जब ऊपर पावर ऑड आएगी तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इसको मैं माइनस में लिखूंगा, यहाँ पे पीछे से मैं माइनस डाल दूंगा पहले ही, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर इंटू में क्या 2 की पावर 7 और साथ में b की पावर 7। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 12c5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 को एक्सपेंड करो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, कितनी बार हुआ 4 बार, इंटू 8, और नीचे 5 का लिख लो क्या फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता, लिखने की जरूरत नहीं है। अब a की पावर आया कितना, सॉरी पहले मैं इस 2 की पावर 7 को लिखूंगा, देखो 2 की पावर 1 अगर होगा तो वो 2 ही होगा, 2 की पावर 2 होगा तो हो जाएगा कितना 4, 3 से हो जाएगा, पावर अगर 3 होगा तो हो जाएगा 8, पावर अगर 4 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 16, पावर अगर 5 हो जाएगा तो हो जाएगा 32, पावर अगर 6 हो जाएगा तो वो हो जाएगा कितना बराबर 64, अगर 2 की पावर 7 हो जाएगा तो हो जाएगा 128। तो मैं बोल सकता हूं a की पावर 7 की जगह लिखूंगा 128 इंटू a की पावर 5 और b की पावर 7। अब देखो अगर जहां कोई कट रहा है उसको काटेंगे, ये 5 ने इस 10 को 2 टाइम्स काट दिया, इस 2 ने इस 2 को काटा, ये 4 जो है इस 12 को कितने टाइम काटेगा 3 टाइम काटेगा, अब ये 3 इस 3 को काट देगा, टोटल यहां पर क्या बच रहा है हमारे पास 11 इंटू 9 इंटू 8, यही इंटू में आ रहा है 128 इंटू a की पावर 5 और b की पावर 7। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, किसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 को इंटू 9 इंटू 8 इंटू 128, तो हमारे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी कितनी 101376, a की पावर 5 और b की पावर 7। ये आपका आंसर आ गया, ये कोफिशिएंट आ गया, इसका कोफिशिएंट ये आया, लेकिन हमें ना ये a और b नहीं चाहिए होता है, हमें खाली कोफिशिएंट चाहिए, तो ये वाला हटा दो, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, ये चीज जो है ये कोफिशिएंट आया 101,376, ये आया आपका कोफिशिएंट। ठीक है ना, ये जो वेरिएबल्स को हटा लो, बाकी जो कांस्टेंट आ गया ये कोफिशिएंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, देखो इसमें भी हमें कोफिशिएंट निकालना है, क्या है a की पावर 4 b की पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ ये। देखो b की पावर 6 दिख रहा है मुझे, तो साफ साफ मुझे दिखना चाहिए वो ये कि टोटल पावर यहां पर 10 है, तो मैं क्या लिखूंगा 10c। देखो कुछ ऐसा हो जब a की पावर 4 है और b की पावर 6, ऐसा कब आएगा जब 10c, देखो b की पावर 6 है तो यहाँ इसका मतलब नीचे c के साथ कितना होगा, यहाँ पर 6 होगा। अब यहाँ पर लिखो a की जगह कितना है हमारे पास 2a, और फिर b की जगह कितना है हमारे पास खाली b है। अब यहाँ पर b की पावर 6, यहाँ पर 6 है तो b की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि टोटल होना चाहिए 10 इन दोनों को पावर ऐड करके, अगर यहाँ पर 6 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 4, 6 और 4 10, ये हो गया ऐसे। अब इसको करना कैसे, देखो 10c 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10c, 10 में से 6 को निकालो, यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। फिर 2a की पावर 4, इसका मतलब 2 की पावर भी 4 है और a की पावर भी 4 है, और फिर b की पावर क्या है 6 है। ठीक,
अब क्योंकि हमें कोफिशिएंट चाहिए तो ये a की पावर 4 और b की पावर 4 को हटा दो, बाकी को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका कोफिशिएंट आएगा। तो वो कैसे हो जाएगा, 10c4 को मैं कैसे लिखूंगा, 10 को एक्सपेंड करो 4 टाइम्स, लिखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये 4 टाइम्स हो गया। और नीचे लिखो इस 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2। अब a की पावर 4 मैंने पहले ही बोला था, a की पावर 2 की पावर 1 हो तो 2 है, इसकी पावर अगर 2 हो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 होगा तो 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 हो तो 16 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 की पावर 4 है तो ये 16 हुआ। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटेंगे हम। ये 3 काटेगा इस 9 को 3 टाइम्स, ठीक। ये 4 काटेगा इस 16 को 4 टाइम्स, और फिर ये 2 काट देगा किसको, इस 8 को 4 टाइम्स। अब टोटल कैसे बनेगा हमारे पास कोफिशिएंट आएगा 4 इंटू 3 10 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 इंटू ये 7 है, और इंटू में आएगा क्या, ये वाला 4। तो कर लो इसको, कैसे करेंगे, 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28 इंटू 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 28 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 3360। ये आया आपका कोफिशिएंट। आई थिंक कोफिशिएंट तो अब आपको आ गया। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे क्या, पहले हम देखेंगे, अब हमें मिडिल टर्म सीखनी है। अभी तक हमने क्या सीखा कि इसको एक्सपेंड कैसे करना है, जर्नल टर्म कैसे निकालनी है, फिर हमने बात करी कोफिशिएंट निकालने की। अब देखेंगे मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। देखो यहां पर आपका लिखा हुआ है क्या, a प्लस बी की पावर n। इस तरीके से हमारा बाइनोमियल थ्योरम होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा। इसको अगर ये n क्या है, ये n अगर क्या है, इवन है, अगर n इवन है तो तुम्हें पता है ना टर्म्स निकालने के लिए टर्म्स कितनी बनती, n प्लस 1। n अगर इवन है तो टर्म हो जाएंगी ऑड, ऑड मतलब ऐसी टर्म्स बनेंगी। देखो ऐसे मैं एक लिखूंगा +2 +3 +4 +5, कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। जब ऑड होगा तो मिडल, मिडल मतलब इनका सेंटर कौन सा आएगा, देखो इनका सेंटर ये 3 आएगा, 2 इस साइड और 2 टर्म्स इस साइड, तो मिडल टर्म एक ही दिखी हमें, कौन सी 3। तो जब n क्या होगा, इवन होगा, तो तब एक ही मिडिल टर्म होगी, ठीक है ना। मिडिल टर्म का फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, n/2 प्लस 1 टर्म। सपोज मैं एक एक्सपेंशन लिखता हूं, मैं लिखता हूं a प्लस बी की पावर मैंने लिखी 10। देखो पावर अगर इवन है तो तब एक ही मिडिल टर्म होगी, क्योंकि टर्म्स इस टाइम कितनी बन जाएंगी, टर्म्स इस टाइम बन जाएंगी 11, तो मिडिल टर्म एक होगी। मिडिल टर्म कितनी होगी, ये हमारे पास n है इस टाइम। मिडिल टर्म निकालने के लिए फार्मूला n/2 प्लस 1 टर्म। देखो आपको पता है n यहां पर कितना है 10, या 10/2 प्लस 1 टर्म। 10/2 कितना हुआ 5, 5 प्लस 1 कितना हुआ 6 टर्म, मतलब 6 टर्म इस टाइम क्या आ जाएगी, मिडिल टर्म आ जाएगी। तो 6 टर्म निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला आपको पता होगा ना, 6 टर्म निकालने के लिए क्या, देखो ओवरऑल ये होगा तुम्हारे पास a प्लस बी की पावर 10। इस टाइम आपकी 6 टर्म जो है ना वो क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। अब 6 टर्म निकालने के लिए तुम्हारे पास टेक्निक है, देखो ओवरऑल 10 है, यहाँ पर 10c, 6 के लिए यहाँ पर 6 टर्म के लिए यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, तो फिर a और b, अब b की पावर आएगी 5 और a की पावर भी आ जाएगी कितनी 5, टोटल पावर ऐड करके 10, ये आ जाएगी आपकी इस टाइम मिडिल टर्म, ठीक है ना। कंसेप्ट ये है कि जब पावर इवन हो तो मिडिल टर्म एक होती है, और इस मिडिल टर्म का फार्मूला क्या है, n/2 प्लस 1 टर्म, ये वाली टर्म मिडिल होगी। लेकिन अगर n जो है वो क्या हो, ऑड हो, n क्या हो, ऑड हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यहां पर दिया हुआ है, यहां पर ये बताया है a प्लस बी की पावर n। अब अगर n ऑड है
तो तुम्हें पता है टर्म्स होती n+1 हो जाएंगी इवन्स, तब दो मिडिल टर्म्स होती है। देखो कैसे दो मिडिल टर्म्स होंगी, फार्मूला तो बाद में करेंगे। जैसे यहां पे मैंने लिखा a प्लस बी की पावर कितनी है, ऑड है तो 3 है। आपको पता है ना ये वाला ये इसकी कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 3 टर्म्स आएंगी। सपोज ये a क्यूब पहला टर्म आएगा, प्लस दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, जो भी है लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधे लिखूंगा कि टोटल टर्म्स की 4 आएंगी। ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, देखो 4 आ जाएगी यहाँ पे टर्म। लेकिन मिडिल टर्म एक नहीं आ सकती, नहीं। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पर इस साइड 2 आएंगे, यहाँ 1 आए तो मिडिल आया नहीं। अगर 2 रखा मैंने, इस साइड 2 आ रहा है, यहाँ पर इस साइड 1 ही आ रहा है, ये भी मिडिल टर्म नहीं। अब इन दोनों को मिडिल रखो, दो सेकंड टर्म को भी और थर्ड टर्म को भी। देखो इस साइड भी एक ही टर्म बची, इस साइड भी एक ही टर्म बची। कहने का मतलब ये कि जब n ऑड हो तो तब हमारे पास दो मिडिल टर्म्स होती है, और जब n इवन हो तब हमारे पास एक मिडिल टर्म होती है। अब जब n ऑड है, मिडिल टर्म्स निकालने का फार्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है। फर्स्ट मिडिल टर्म यहां पर ये आएगी n+1/2th टर्म, और सेकंड मिडिल टर्म आएगी n+2+1th टर्म, n+1/2 + 1। ये इस तरीके से ये टर्म निकालो। सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इसके केस में। अगर आपके पास दिया ये a प्लस बी की पावर 9, देखो पावर अगर 9 है तो ऑड है, तो इसकी मिडिल टर्म्स कितनी होंगी, 2 होंगी। कौन कौन सी टर्म मिडिल होगी, तो आपके पास आंसर आना चाहिए एक 9+1/2th टर्म, एक तो ये आएगी, ये कितना हुआ 9 और एक 10, 10/2 कितना आएगा, ये 5th टर्म। और नेक्स्ट उसके बाद वाली आएगी सीधे सीधे 6th टर्म, वो इस फार्मूले से निकल जाएगा, ठीक है ना, 5th और 6th टर्म। अब इस पे देखो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं मिडिल टर्म पे। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 2y की पावर 10। अब देखो पावर दिख रही है आपको क्या है, इवन है, तो एक ही मिडिल टर्म होगी, एक ही मिडिल टर्म होगी। तो वो कौन सी मिडिल टर्म होगी, तो आपको पता है कि मिडिल टर्म का फार्मूला हमारे पास लगेगा क्या, n/2 + 1th टर्म, ये हमारी मिडिल टर्म होगी। अब यहां पर n कितना है, 10 है, 10/2 + 1 करो, ये कौन सी टर्म आ जाएगी, 10/2 हो जाएगा 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6th टर्म, जो आपकी क्या आएगी, मिडिल टर्म आएगी। अब 6th टर्म इसमें निकालनी है, तो 6th टर्म निकालने के लिए हमारे पास टेक्निक क्या है, टोटल है यहाँ पर 10 पावर, तो 10c 6th टर्म निकालने के लिए यहाँ पर मैं एक पीछे कम रहूंगा, यहाँ पर रखूंगा मैं 5, ये 6th टर्म होगा। अब एक यहाँ पर एक है x, और सेकंड वाली टर्म हमारे पास 2y। अब जो यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पर x है तो ये 5 है ना, x की पावर और 2y की पावर ऐड करके हमारे पास कितना आना चाहिए आंसर 10। तो ये अगर 5 यहाँ पे भी 5 आएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 10c5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 को एक्सपेंड करो कितने टाइम, 5 टाइम, 10 इंटू व्हाट 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, कितनी टर्म्स लिखी, 1 2 3 4 5, और डिवाइड बाई 5 को फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 2। अब x की पावर 5 लिखा मैंने एज इट इज, और फिर 2 की पावर 5 और y की पावर भी 5, यानी 2 की पावर भी 5 है और y की पावर भी कितनी है 5 है। अब कैसे कुछ कटिंग शटिंग होगी तो काट लो, ये 5 ने इसको 2 टाइम्स काटना है, इस 2 ने इस 2 को काट देना है, इस 4 ने इसको 3 टाइम्स काटना है, नहीं 2 टाइम्स, और इस 3 ने इस 9 को 3 टाइम काटना है। टोटल यहां पर कितना 3 इंटू 2 6 और 7 6 42, यानी 6 इंटू 42 इंटू में 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 किसके बराबर होता है, 1 अगर होता है तो 2 4 8 16 32, तो 2 की पावर 5 किसके बराबर होता है 32 के बराबर होता है, इनटू में x की पावर 5 और y की पावर 5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को इंटू 42 इंटू में कर लेंगे क्या 32, तो हमारे पास आ जाएगा 8064, कितना आएगा
8064 और साथ में x की पावर 5 और y की पावर 5, ये हमारा मिडिल टर्म आएगा, क्योंकि पावर इवन थी तो एक ही मिडिल टर्म आएगी, ये वाली। यहीं पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर इधर भी मिडिल टर्म निकालनी है, लेकिन देखो वही सेम क्वेश्चन लिखा है मैंने, बट यहाँ पे पावर रखा है मैंने 9। जब पावर ऑड हो तो मिडिल टर्म्स 2 होंगी, और वो मिडिल टर्म्स का फार्मूला यहाँ पर क्या है, एक है n+1/2 और उसके बाद वाली दूसरी, ये n+1/2 कितना हो जाएगा, n है 9, 9 + 1/2 तो कितना हो जाएगा वो 10/2 यानी 5। फिफ्थ, एक तो फिफ्थ आएगी और दूसरी नेक्स्ट आ जाएगी 6, ये दो मिडिल टर्म्स आ जाएंगी। अब अगर इसमें मुझे पहले फिफ्थ वाली टर्म निकालो, पहले हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए देखो टोटल हमारे पास पावर है 9, ये आया 9c, फिफ्थ है तो यहाँ पे लिखो 4। अब x और y, ये लिया था मैंने x और दूसरी टर्म हमारे पास 2y। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा। टोटल बनना चाहिए हमारे पास 9, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे कितना x के ऊपर आएगा 5, क्योंकि 5 और 4 9 आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, 5 और 4 को ऐसे लिखेंगे हम कि 9 को पहले 5c4 को ऐसे लिखेंगे, पहले 9 को एक्सपेंड करो कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 9 × 8 × 7 इंटू क्या आएगा 6, हो गया कितने 4 टाइम्स, डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल, तो 4 × 3 × 2। अब x की पावर 5 एज इट इज, फिर 2 की पावर 4 और y की पावर 4, इन 2 की पावर 4 और y की पावर 4। अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, 4 ने इस 8 को 2 टाइम्स काटा, इस 2 ने इस 2 को काटा, इस 3 ने इसको 3 टाइम काटा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, एक 3 × 7 6 42 इंटू देखो 2 की पावर 4 जो है ये हो जाएगा किसके बराबर, 2 4 8 16 के बराबर हो जाएगा, और x की पावर 5 और y की पावर 4। अब अगर आप मल्टीप्लाई करो किसको, 3 को मल्टीप्लाई करो 42 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करो 16 के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2016, और x की पावर 5 y की पावर 4। ये तो आया फिफ्थ, इसकी दो मिडिल टर्म्स आई, एक तो टर्म आई ये मिडिल, एक और आ जाएगी इसकी मिडिल टर्म, वो कौन सी आ जाएगी, सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए क्या टेक्निक है, सिक्स टर्म देखो हमारे पास ये है ना, x + 2y की पावर क्या है 9 है, इसमें सिक्स टर्म निकालने हैं, तो सिक्स टर्म का फार्मूला क्या आएगा 9c, 6 है तो यहां पर क्या लिखोगे 5, फिर क्या करोगे यहां पर लगाओगे आप x, और दूसरी टर्म है हमारे पास 2y। अब यहां पर अगर 5 है तो यहां पर भी 5 आना है, और यहां पर क्या लगाऊं कि वो ये और ये ऐड करके बने 9, तो 5 और 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। अब आप इसको कर लो, कैसे करोगे देखो 5c 9c 5 को आप एक्सपेंड कैसे करोगे, 9 को एक्सपेंड करो 5 टाइम्स, ऐसे 9 × 8 × 7 × 6 कितना टाइम आया 1 2 3 4 × 5, ठीक, और नीचे क्या लिखो आप, इस 5 का फैक्टोरियल लिख लो, तो 5 × 4 × 3 × 2, फिर x की पावर 4, फिर 2 की पावर 5 और y की पावर 5, 2 की पावर 5 और y की पावर 5। इसको अब आप कर सकते हो, आप खुद ही कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इस तरीके से आपकी मिडिल टर्म्स निकलेंगी। तो बाइनोमियल थ्योरम में आपने बेसिक कंसेप्ट भी सीखा, जर्नल टर्म निकालना सीखा, फिर क्या सीखा, कोफिशिएंट निकालना सीखा और मिडिल टर्म्स निकालना सीखा। यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे जेके एसएसबी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं।